बहुत बीमार थे, तो उनका बीपी 200 और 103 था। तो हमने ना मुरार हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वो मैं दिल्ली से भी लड़वा लिया, तो उसके बाद वो सही हो गए हैं। तो बाबा जी मैं इसी का जयकारा लगा रही हूँ, और जो भी बाबा जी आगे पीछे मेरे से कोई भूल हो गई हो कोई क्षमा करना। तो वो बाबा जी का जयकारा लगा रही हूँ, सब लोग मेरे साथ जयकारा बोलना। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा जी। बालाजी महाराज, मुझसे जो गलती हुई है मुझे क्षमा करना। मुझे बहुत पहले ही जयकारा बोलना था, लेकिन मैं परेशान थी कुछ हालातों से, और अभी भी हूँ। तो बाबा से मेरा निवेदन है कि मेरी परेशानी भी दूर हटाए। और मेरे बच्चे के लिए मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी, उसके पीठ पे कोई दाग आ गया था, तो महाराज जी ने झाड़ दिया था और कह दिया था कि जल विभूति का सेवन करें और नियमित रूप से उसको लगाए भी और पिलाएं। तो महाराज जी मुझे उस पर बहुत आराम मिल गया है, थोड़ा बहुत और रह गया। तो बाबा से मेरी निवेदन है कि वो भी चला जाए, इसीलिए मैं जयकारा बोलना चाह रही हूँ। तो मेरे साथ बोलवाओ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। सभी लोग जोर से जयकारा बोले, सभी लोग। जय श्री राम, जय बाबा। बाबा महाराज, जो भी मैं घर पे भगवान से कुछ ऐसी बाबा महाराज मुझे लगता है, तो बाबा महाराज मैं तो बस आपसे प्रार्थना करती हूँ, बाबा महाराज सुन लेती हूँ। बाबा महाराज तो कुछ संकट कुछ आता बाबा प्रार्थना करती रहती हूँ बाबा, उसके भी जयकार लगाऊंगी। और बाबा महाराज मेरी बेटी के डांट में बहुत दर्द था, तो बाबा महाराज से मैंने झड़वा दी थी और हड्डी भी लगा दी थी, जल भभूति भी दे दिया था उसको। बाबा महाराज पता नहीं मेरे को अंदर से कैसा आया, तो मैंने बोला अरे ऐसा करते डॉक्टर को भी दिखाते, उसका दर्द बंद नहीं हुआ। बाबा महाराज ने खिलवाया, किसने खिलवाया पता नहीं मुझे। बाबा महाराज उसको तुरंत ही दूसरे दिन डॉक्टर दांत वाले के यहाँ भेजे, तो उसने बोला इसका तो बहुत केस बिगड़ने वाला था, नशों में पास पहुंच गई थी और तकलीफ बहुत हो जाती। बाबा महाराज ने हमको 20-25 हज़ार से बचा दिए। बाबा महाराज 2000 में हमारा काम हो गया, बच्ची के दांत में बहुत अच्छा आराम मिला और उसको दर्द नहीं है, उसका भी जयकारा लगाऊंगा बाबा महाराज। और बाबा महाराज जो आपके चरणों में मेरी अर्जी लगी बाबा महाराज, उनको स्वीकार करो। बेटा के संबंध के विषय में और किराएदार विषय में बाबा महाराज कृपा करो मुझे। और बाबा महाराज अभी जी जस्ट माइक खराब हो गया था बाबा महाराज, मैं तो बाबा से प्रार्थना कर रही थी बाबा जी अच्छा हो जाए जल्दी से, सब लोग इसी में जयकारा बोलेंगे। बाबा महाराज में सब बात का जयकारा बोलेंगे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा महाराज की हमने अर्जी लगाई थी 2-3 महीने पहले लगाई थी कि मेरी ये हड्डियां सब दर्द दे रही थी, तो बाबा की कृपा से अब हड्डियों में तो फायदा है। बाबा कभी कभार होता है तो रोज जलभूत लेते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा बिल्कुल सही कर देंगे। और बाबा 2 मंगलवार पहले हमने आपसे प्रार्थना करी थी, हमारे परिवार में ऐसे ही हम दौरान जेठानियों मन मुटाव चल रहा था, तो हमने कि बाबा महाराज सबका एकता कर दो, तो बाबा ने देवी सुनी और थोड़ा बहुत रह गया है, बाबा सबसे बिल्कुल सही कर देंगे, मुझे बाबा से पूरा विश्वास है। और बाबा आपके कोई जयकारे रह गए हों गलती से उनको भी स्वीकार करें, मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। बाबा अपनी कृपा मेरे परिवार पे अपने सब भक्तों पे ऐसी बरसाते रहें बाबा सरकार। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। एक जयकारा और लगा रहे हैं बाबा। हमारी बेटी का फोन आया था 2 महीने पहले, तो कह रही थी कि मम्मी मुझे पता नहीं मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे पता नहीं उल्टी सी आती है, तो उनकी बाबा की अर्जी लगा देते हैं और बाबा से प्रार्थना करें सही हो जाऊँ। तो अब वो बिल्कुल सही है बाबा की कृपा से। मैं इस बात के भी जयकारे लगा रहे हैं बाबा, बेटिया दामाद पे नाती बेटन पे सब पे अपनी कृपा बरसाओ, ऐसे ही रक्षा करते रहना बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की
बालाजी पूछ लो। बाबा मैंने ना अर्जी लगाई थी 3 जून को, बेटे का प्रोग्राम था 7 जून को, तो मैंने अर्जी लगाई थी कि है ना बच्चे का नंबर आ जाए मॉडलिंग में, तो आपकी कृपा से है ना उसका 2nd नंबर आया है, तो मैं वो जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जी महाराज की जय। बाबा महाराज जानते हैं, मैं क्यों नहीं आ पाई। और मैंने सुंदरकांड का प्रोग्राम रखा था मंदिर में, दरबार में 18 अप्रैल को। उसी दिन अपने महाराज जी का जन्मदिन भी था, तो सब कुछ अच्छा सा हुआ, मतलब अच्छे से बाबा महाराज ने सब कुछ संभाला। जबकि 40 साल की उम्र में मैंने कई बच्चों का जन्मदिन भी नहीं मना पाया कभी, और इतना अच्छा प्रोग्राम था कि मैं कुछ बता नहीं सकती। उसी बात के मैं जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जी महाराज की जय। एक जयकारा और लगाना था मुझे। मेरी बेटी अच्छे % से पास हुई 10th क्लास में, और कुछ समयों से एक लैपटॉप 25,000 रुपये की प्राप्ति होने वाली है। बाबा महाराज के पास जब भी एग्जाम के लिए अपनी पढ़ाई के लिए बैठती थी, बाबा का ध्यान करती रहती थी, और जिस दिन उसका रिजल्ट आया बहुत रोई बाबा ने। तो उसी रात के जयकारा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज में छोटे लड़की को छोटा काम ले आया कुछ बाबा महाराज, और उसका खाना पीना ही बंद। बाबा महाराज ऐसी कृपा कर रहा उसको, ऐसे ही रहा कोई काम अच्छा मिल जाए, अच्छा मन लग जाए उसका। जयकारा बोलो, अर्जी लगाएगी। हाँ तो वो जगह तो बोलेंगे क्या बोलेगी जयकारा? जो कार्य हुआ है बताओ, आप अपना जयकारा काम हुआ है बताओ। हाँ तो वो काम लोग है ना, थोड़ा छोटा काम लग गया है, कुछ नहीं है। हाँ तो उसका मन लग जाए बाबा महाराज बस, और ऐसे ही कृपा रखो उस पर, उसी की जगह लगा रही है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जी महाराज की जय। जय बाबा। माँ मैं ये बोलना चाहती हूँ, उस दिन मंगल को यहाँ से मैं गए तो मेरे बच्चे के पीछे पुलिस आ गई और बोलने लगे कि आपका नाम क्या है, कौन हो आप। बोले मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को दोनों हाथ से पकड़ने लग गए। आप बोले आपने चोरी की है, कि क्या चोरी की है मेरे को ये तो बताओ, क्या आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम रामू है, कि वो लड़का कौन है, कि मेरे को क्या पता। तो उस दिन मेरा बच्चा बहुत बच गया, पर उस बारे नहीं ले जा पाए। आज मैं उसका जयकारा बोल रही हूँ, मेरा बच्चा ऐसे ही खुश रहे। जयकारे बोलने वाले तो आगे तुम बोलो ना भाई, जिससे वो बोला है। मैं बालाजी महाराज से, महंत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं बालाजी महाराज से यही कामना करता हूँ कि आगे भी प्रभु मेरे सर पर, मेरे बच्चों के, मेरे घर परिवार पर अपने हाथ में सब बनाए रखें, और जो भी भक्त हैं उन सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अभी कुछ दिनों से मैं काफ़ी संशय में था, बेटी का वीज़ा का आना था, उस चक्कर में मैं थोड़ा जो चल रहा था, मैंने कहा कैसे होगा प्रभु, क्यों विलम्ब हो रहा है। तो बच्ची का वीज़ा भी आ गया है, तो मैं इसी का जयकारा लगा रहा हूँ। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जी महाराज
वो उसकी है ना, और शरीर में लाल लाल दाग से हो गए थे, तो मैंने बाबा से अर्जी लगाई तो वो सही है, उसके जयकारे बोल रही हूँ। और दूसरी एक मैंने अर्जी लगाई थी कि बच्चे को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, तो वो भी सही हो गई, उसके जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंजी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने अपने भाई के लिए अर्जी लगाई थी बड़ी, और बाबा से प्रार्थना की थी कि उसके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आए, और बाबा जी की ऐसी कृपा हुई है कि उसके जीवन में एक दो बदलाव बहुत ही अच्छे आए हैं, तो उसी का मैं जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। हमने एक अर्जी लगाई थी, अभी मैनपुरी गए थे तो बाबा जी से प्रार्थना करके गए थे, और अर्जी भी लगा गए थे कि बाबा जी अच्छे से पहुँचें और अच्छे से वापस आ जाएं, तो बाबा जी के पास से अच्छी तरह आ गए। और हमने अपने बेटे के लिए भी अर्जी लगाई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा बाबा जी ने चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, और हम जो भी प्रार्थना करते हैं सब बाबा जी मेरी मंजूर करते हैं, उसी के हम सबके जयकारे बोल रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा की। जय बाबा जी, हमारी पेंशन आने में लेट हो गई थी, मैं इसीलिए घबरा रही। मैंने बाबा से विनती करी कि बाबा मेरी कहीं फार्म के चक्कर में पेंशन भी नहीं चली जाए कहीं। सो 2 दिन बाद मेरी पेंशन आ गई, मैं उसी के जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री महेश बाबा की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी, संडे को मेरे पति देव की तबीयत खराब हो गई थी, उनको उल्टी और पेट खराब हो रहा था, तो बाबा जी के सामने मंदिर में अर्जी लगाई और भोले बाबा के मंदिर में जल भी चढ़ाया और जल पिलाया, तो वो 2-3 घंटे में सही हो गए। फिर तो 8-9 बजे तक दुकान खूब चलाई हमने, बाबा जी ने फिर ठीक कर दिया। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा। दिलगाए जयकार आवाज निकली। 6 बजे के बाद जयकार। लेकिन कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है का भगवान जयकारा क्यों लगा रहे हैं? आपके भक्तों को कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है का भगवान जयकारा क्यों लगाती है? जिसके काम होंगे वो तो लगाएगा। पूछा उनको, वो आप बताइए भक्तों को। मैंने 5 आज लगानी आई हूँ जयकारा, 5 जयकारा आती जरूर थी, जयकारा नहीं लगाया था, आज लगाने आई तो भी इनको ऑब्जेक्शन है। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, मैंने बड़ी शक्ति पे एक मानसिक अर्जी लगाई थी, तो उसके कुछ मुझे संकेत मिल रहे हैं शुभ, तो इसी के लिए जयकारा लगा रही हूँ। और एक और चीज है, दरबार में थोड़े क्या है फर्श गंदे हो रहे थे, तो मैं बाबा महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि महाराज जी इस स्टेशन को धुलवा दें, और आज ही मैंने महाराज जी से बोला और आज ही बाबा ने मेरी सुन ली, नए फर्श भी आ गए दरबार में। मैं इसी बात के लिए सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। बाबा महाराज सब प्रार्थनाएं सुन लेते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने की जरूरत है। सभी के लिए सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। और बाबा महाराज, मेरी जो मानसिक अर्जी लगी हुई है, जिसके संकेत मिल रहे हैं, बाबा महाराज उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि मैं चमत्कारिक जयकारा बोल सकूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार
जी शांत हो जाइए और सारे जयकारे आपने सुने और अब जो है कुछ ही देर पश्चात पुरुष भक्त लोगों के जयकारे बोले जाएंगे। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। पंद्रह तारीख थी, मैं परेशान था, वो फ्रिज खराब हो गया था, काम नहीं कर रहा था। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा हमारा पैसे नहीं है, कुछ देखो आप ही के भरोसे है। तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, वो शाम को आ गया, उसने उसमें रेलिंग लगाई, बोला कि सही हो गया। थोड़ी देर बाद देखा तो वो चला नहीं। बाबा महाराज 15 तारीख थी, मैं परेशान था, घर में फ्रिज था वो ख़राब हो गया था। तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, तो शाम को आ गया और मैंने प्रार्थना की, बाबा महाराज तो आप ही कुछ करो, ऐसा तो इतना है नहीं अभी। तो वो आया, उसने रिले लगाई, बोल रहा कि सही हो गया। वो ग्वालियर में ही था, मालूमपुर से आया था। फिर मैंने 1 घंटे बाद फ़ोन किया, वो फिर नहीं हुआ। फिर उसने उसी रिले को लगा दिया और मेरे बाबा से प्रार्थना की सही हो जाए। तो बाबा महाराज बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं जयकारे बोल रहा हूँ बाबा महाराज, और मेरी जो अर्जी लगी है बाबा महाराज उनको भी पूर्ण करें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय बाबा। महाराज जी थोड़ा बाबा की महिमा का कुछ बताना चाहें। घर पर 3 फेस की लाइट बहुत ख़राब हो गई थी और बिल्कुल तार एक दूसरे से चिपक रहे थे। तो बीवी बोले सब बंद रहने दो, मेरे सब चलने दो, बाबा सब ठीक करेंगे। और बाबा के चमत्कार से फूके हुए तारों से लाइट जली, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, मैं करीब 1-1.5 साल से, महाराज जी 1-1.5 साल से हम मानसिक विक्षिप्त हो गए। बाबा की कृपा का पूजा बराबर हो रही है सुबह से हम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा की कृपा सब लोग सुनो, बड़ी ध्यान देंगे। महाराज जी से वो दामाद जी का केस था, तो महाराज जी बार बार यहाँ अर्जी बराबर लगा रहे, तो महाराज कह रहे हम विचार करेंगे। अब हम भी घबरा गए। मैं जज से मिलने गया, जज बोला भैया गवाही ऐसी लगी है 10 साल की सज़ा होगी, वो तो हो नहीं। मैंने महाराज जी मैं सिफारिश से नहीं आया हूँ, आप फैसला सही देना और देख लेना, आप ही बरी करोगे। फैसला हुआ और सज़ा वाली तारीख मुकर्रर हुई, तो वो ऐसे जीते। फिर मैं जज से मिलने गया, मैंने महाराज जी ये फैसला कैसे कर दिया आपने उल्टा सीधा? बोले भैया जाने कौन आया था, वो फैसला कर गया, मैं तो वहाँ बैठा था। तो देखो बाबा जी की कृपा है कि नहीं। दूसरा मैं आज का भी एक प्रैक्टिकल कराना चाह रहा हूँ कि बिटिया के आंगनबाड़ी सहायिका के लिए हो गया, अर्जी भी लगी है। अब महाराज जी ने यहाँ मेरे से बाबा की सवारी ने बिल्कुल मना किया है। बाबा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कलेक्टर कार्यालय में एक बहन जी हैं जो बैठी है इधर सामने, हमारी बिटिया के हमारे जूते चप्पल घिस गए। अब महाराज जी ने बिल्कुल साफ मना किया है। अब बाबा जाएंगे और बिटिया का अपॉइंटमेंट होगा और बाबा ही कराएंगे। ये सब लोगों के सामने जब रिजल्ट मिलेगा तो मैं उसके भी जयकारे लगाऊंगा। और बाबा की कृपा अपन पर बहुत है, नहीं भी आ रहे हैं तो अभी घर से भी जो भी होता है करते रहते हैं, बाबा सुनते हैं। तो ऐसी कृपा बनी रहे। आज मुझे ये लग रहा था कि 1-1.5 साल से मेरी तबीयत ख़राब है, बीवी ने ज़बरदस्ती मुझे ढकेला, मैंने कि ब्रेन एवरी नहीं हो या मैं कहीं गिर पड़ूँ। बोले तुम जाओ, कहीं नहीं गिरोगे, तुम्हारी तबीयत इसलिए ख़राब है कि तुम बहुत दिन से दरबार नहीं जा रहे हो, महाराज जी ने भी बोला। तो अब चाहे गिरें या कुछ भी हो, चाहे घर के ये कार्य हैं यहाँ के, मेरी तबीयत आज से ठीक हो गई है और मैं महाराज से क्षमा चाहता हूँ, चाहे ऐसी गलती कभी नहीं हुई। और बिटिया भी जब जीतेगी तो सब लोगों को बताएंगे। ट्रेन में एक बार क्या हादसा हुआ, अब बाबा ने परमिशन दी है तो बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करना। क्या हुआ, संदकपुर से गाड़ी आ रही थी महाराज, तो बाबा की जन्मभूमि की पुड़िया बाबा का लॉकेट हमारे पास हमेशा रहता है। अब किसी ने पत्थर मार दिया तो 10-12 साल का बच्चा था, बात इधर लगा, वो बच्चा ख़त्म हो गया सर महाराज जी। अब वो ख़त्म हो गया तो मैं एक बात से बड़ा खुश हो गया। जो भगवान को याद करता है उनके लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। अब पता है ओम साईं राम साईं,
बच्चे मेरे ध्यान बिल्कुल नहीं, मेरी बात धन्य ऐसी माँ कि जिसका बच्चा खत्म हो गया ध्यान नहीं दे रही। मैंने बताई सर अब हम कुछ करेंगे। बाबा की जब बबूती वो पुड़िया निकाली बबूती की यहाँ लगाई, उसकी छाती पे लगाई और मैंने देखना है कि 2 मिनट बाद में उठ के खड़ा हुआ। मानसिक अर्जी भी लगाई, उठ के खड़ा हो गया। तो दोनों की देख के रहेगा तो देखो मैं कोई तुम्हारा टाइम बैठ नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ विश्वास से आएगा उसके सारे काम बनेंगे। मरे हुए भी बाबा जिंदा कर देते हैं, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। जय बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री जय बाबा जी। बाबा जी सरकार, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है महाराज। महाराज मैं अपनी पत्नी की सेहत के लेकर के मैं बहुत परेशान था, क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। हमारी 6 संतानें गर्भ में ख़त्म हो गई। शादी के मेरे 18 साल हो गए। महाराज जी मैं जब इस दरबार से जुड़ा, उससे पहले मैंने 2 बार IVF भी कराया दिल्ली में, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे अपनी नौकरी से VRS लेना पड़ा। VRS लेकर के मैं आया, बस फिर मैं इस दरबार से जुड़ा। प्रभु ने ऐसी कृपा किया, आज 6 महीने की मेरी वाइफ गर्भवती है और उनकी कल जांच हुई। और इसी बात पे मैं जयकारे लगाना चाह रहा हूँ महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री महाराज, जय बालाजी महाराज। गलती सलती माफ करना। ये अभी ये घरवाले ये परेशान थे जो कि पैसा नहीं आ रहा है, गुस्सा करती है दे जो पैसा नहीं मिला, तो बालाजी महाराज ने जो है पैसा अचानक भेजा है, मेरे को पता ही नहीं है। और फिर एक छोटी सी जो है हमारे गुरु ने महाराज रहे सीधी के, तो कभी मेरे को दुख हो रहा था कि जोर से जोकार दे रहा है, तो ये भी गुरु महाराज तो जोर से बोलूँगा बस खाली बोल बालाजी महाराज की, बोल श्री शारदा मैया की, बोल श्री भैरव बाबा की, बोल श्री प्रकाश सरकार की, बोल श्री महाराज की, बोल श्री सच्चे दरबार की, बोल श्री महंत जी महाराज की। जय बाबा। जय गुरु रहे हमारे ऐसी जी के लिए तो बोला बोल रहे थे भक्ति से, बोला जोर से बोला। जय श्री राम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज महाराज आज सुबह बाबा से प्रार्थना खड़ी दरबार आने के लिए, और बड़ी बाबा समय से आ गए, इसलिए बाबा मर्जी लगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार महंत जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों की कृपा, आपके प्रभु की कृपा और आप महंत जी महाराज चरणों की कृपा जो मेरे ऊपर है, मेरे व्यवसाय पर, मेरे घर द्वार पर, मेरे परिवार पर और दरबार में जो बरस रही है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे बाबा महाराज। बाबा सरकार पिताजी को 1 महीने पहले छाले हुए थे, तो उनको दवाई वगैरह दी, वो बढ़िया हुए थे। उसके बाद पुराने आदमी है नहीं मानते, तम्बाकू फिर खाई, तम्बाकू खाई तो उनको कुछ दिक्कत होने लगी। तो शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन बोले मेरे को छाले द्वारा हो गए, मैं तम्बाकू खाई, बोले नहीं खाई मैंने, मैं तेरी कसम खाता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। फिर घरवाली बोली, मैं सुबह पूजा फेर रही थी इनके कमरे में, तो मेरे को तम्बाकू थोड़ी बड़ी मिली है, मुझे खाया है, तो मैंने खाई नहीं खाई। तो उस समय उन्होंने सवेरे मैंने उनको दूध वगैरह दिया, तो वो पी लिया, उन्होंने थोड़ा दही वगैरह दिया, वो भी पी लिया। फिर मैं उसके बाद दुकान चला गया, और दुकान से मैं जब शाम को आया तो उनका पूरा मुंह फूल गया और पूरा गला फूल गया। तो मैं आया तो मैंने देख के वो आंखों में आंसू भर लिए उन्होंने। मैंने क्यों? तो घरवाली बोली कुछ भी खाया नहीं है, और मैं देने की तो मेरे हाथ से जाओ, मैं झापड़ा मार दूंगा।
तो बोले जी एक कंडीशन है। तो मैंने कही क्या है, तो मेरे से बोले अब तो हम जाएंगे, जाने की तैयारी है। मैंने अभी नहीं, अभी मम्मी को साल भर नहीं हुई, भी बोले बोले नहीं वो तो कैंसर हो गया। अब उन्होंने जो शब्द कहा तो मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हो गया। तो मैंने फिर क्या नाम है, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं उनको हॉस्पिटल लेके पहुंचा। तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, दो एक डॉक्टर और भी थे, उनसे भी सलाह ली। फिर उसके बाद एक गुप्ता जी थे, तो उन्होंने उनको दिखाया करा, तो उन्होंने दवाई दी। उन्होंने कोई बात नहीं थी, गले में क्या नाम है छाले हो गए हैं, वो अंदर तक पहुँच गए हैं, इसलिए इनका मूड वगैरह सूझ गया, काफ़ी सूझ गया था। तो मैं साहब अब क्या हुआ, तो दवाई वगैरह लिख दी है मैंने, इनको एडमिट कर लेते हैं। तो उनको साहब एडमिट कर दिया। उसके बाद थोड़ा उनको गुप्ता जी थोड़े जैसे लग रहे कि कुछ है। मेरे साहब फिर उनका एक शर्मा जी है, सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे थोड़ा आप परामर्श ले लो। तो मेरे साहब वो कहाँ मिलेंगे, बोले वो अपनी मिसेज को लेके अभी क्या है डॉक्टर के पास गए हुए हैं, दांत वालों के पास, वहाँ पे कुछ करा रहे हैं। तो मैं सीधा डॉक्टर के पास वहाँ पहुँच गया। तो मैंने कि शर्मा जी तो एकदम पीछे मुड़ के देखे, उन्हें बताया मेरे साहब ऐसी मेरे पिताजी को दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आज छुट्टी पे हूँ, मिसेज की क्या नाम है, मैं महाराज ब्राह्मण देवता, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, अगर कृपा आपकी हो जाए तो ठीक है। बाबा ने ऐसी बुद्धि उनकी घुमाई और चलो ठीक है चलो, वो मेरे साथ चल दिए। आए तो पिताजी का मुंह भी नहीं खुल रहा था। तो उन्होंने देख रख के बोले इनको छाले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरे साहब को कैंसर बोले कहीं कैंसर नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने तो उसके बाद उनको एडमिट कर दिया। अब रात को 2 बजे मेरे से कहते हैं यार मेरा जी घबरा रहा है, घर ले चल मेरे को, तो बड़ी दिक्कत है। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तिवारी जी थे, मेरी साहब ऐसी दिक्कत है, उन्होंने कहा आप ले जाओ घर, सुबह ले आना इनको। और मैंने ठीक है साहब, रात को आए, घर पे आए, बढ़िया ठंडा दूध लाया, उनको पिया उन्होंने और सो गए। सुबह नहीं हमने 8 बजे हॉस्पिटल लेके पहुँचे। तो वहाँ पे 8 बजे हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि भीड़ भाड़ जाना जी, मेरे से गर्मी लग रही है, जी हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने अब क्या करूँ, बोले यार मेरे को और कहीं भर्ती करते हैं, साले सरकारी फर्म कोई पूछता नहीं है, ये बात सही है। फिर हमने बाबा ने कही बाबा इनकी व्यवस्था कराओ, उन्हें ये हमारा खून पी आएंगे और लोग कहेंगे क्या बाप की सेवा नहीं करते, अब दुकान करें, क्या बाबा की सेवा करें, क्या बाप की सेवा करें। मैं सब बाबा व्यवस्था आपको संभाली बाबा। तो तिवारी जी आए, बोले ऐसा करो इनको आईसीयू रूम में एडमिट कर देते हैं। तो उन्होंने ले आके वहाँ तिवारी जी ने एडमिट आईसीयू रूम में कर दिया। उसके बाद बाबा की कृपा से 1 दिन बाद उन्होंने दलिया भी खाया, नारियल का पानी पिया, आइसक्रीम खाई। आज बोले मेरे को थोड़े दाल में क्या नाम है रोटी मिले खानी है। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने किया दही के आलू बनवाए, तो वो बड़े उनके लिए प्रिय है। तो बोले तू उसी में मिल के ले आ। अभी मैं गया, उनको दाल रोटी उसमें आलू मिल के रोटी खा के आया। और मैं बाबा दरबार में नागा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रानी बैठी हुई है, रानी को मालूम सेव नहीं चल रही है। एक हमारे दरबार की भक्त और थी, वहाँ पे एडमिट थी, उसकी भी आज छुट्टी हो गई, बाबा ने करा दी, वो भी बिल्कुल बढ़िया है। और रानी के साथ बड़ी खराब थी। भाई हमें तो पता नहीं था, मैं मिस्टर को मैं लेके गई तो मैडम कलेक्ट्रेट में जाती थी मिलने के हिसाब से, तो मैं मिलवाती थी उनको। तो मुझे पता नहीं था, वो बोली कि भर्ती कर, मैंने कहा भर्ती कर दो। मैंने बहुत है तो नहीं कर लिया, मैंने मैडम बहुत तबीयत खराब है, देख लो आप। तो कहीं ठीक है भर्ती कर दो इनको। तो हमने गए वहाँ पे महाराज जी, तो वो मैडम बोली कि आप पलंग देख लो। तो हमने ऐसे ही बहुत भरा था, तो हमने एक कमरे में जाके लेटा दिया पलंग पे। तो फिर उधर से एक आदमी आया लड़का बुलाने के लिए, कहने लगा इनके साथ कौन है, तो मैंने कहा मैं हूँ। तो क्या उसमें आईसीयू के लिए ही लिखा था, हमें तो पता ही नहीं था। बाबा जी उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी बाबा जी ने, और हम लोग लेके आए और फिर भाई साहब पहुँचे अपनी पिताजी को लेकर। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब बाबा की कृपा देखो भक्तों पे। वीआईपी आईसीयू रूम है, बरार जिला अस्पताल में इतना वीआईपी है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का फैल है। तो वहाँ पे बाबा के 3 भक्त लेटे, मेरे पिताजी, रानी के पति और माता जी आती है इनकी बुआ है, वो है, उनकी भी आज छुट्टी हो गई, इनकी भी छुट्टी हो गई। और पिताजी छुट्टी आज कर देते, लेकिन डॉक्टर साहब बोले 2-3 दिन इनको तम्बाकू इनकी बचानी है, अभी इनको खाने नहीं देना है, इसलिए वक्त नहीं वो छुट्टी के पोजिशन में है। मतलब नमक सब्जी भी खाने लगे। तो जी क्या बाबा का खेल है। अभी हमारे क्या नाम है नंदलाल जी ने जो भर्ती बाबा के चरणों में एक अर्जी रखी, उस चीज़ को रखा जयकारों के लिए कि मरा हुआ आदमी भी बाबा की चरणों की कृपा से जितना हो जाता है। इसलिए बाबा की कृपा है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम खड़े हुए हैं कि हमको डॉक्टर ने कह दी, बोले जाओ इनको दिल्ली ले आओ। तो हमने डॉक्टर साहब से पूछी तो साहब दिल्ली को भेज रहे हैं, बोले तुम ज़्यादा आगरा धौलपुर पहुँचते इससे पहले तुम शांत हो जाते। और उन्होंने यहाँ पे 400 आदमी इकट्ठा था, पूरा हॉस्पिटल फुट डाल देती, तो वो भगा रहे थे। लेकिन हमारे बाबा सरकार की वो कृपा है कि जो उनके चरणों में लगा हुआ है वो मर नहीं सकता। जब उनके यहाँ से रसीद कटेगी तभी सीताराम बोलेगी, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बेंजी महाराज
प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री महंत जी महाराज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे तो बाबा की कृपा मेरे नाम लेके जो भी कार्य करते हैं वो बढ़िया रहता है, और बाबा की कृपा मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे व्यापार पर, धंधे पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर, सब पर बनी हुई है। वो इसी प्रकार बनी रहे, इसलिए मैं जयकारे लगाना चाहता हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। समस्त जयकारे बोलो। सभी भक्त लोग ध्यानपूर्वक सुने। जयकारे समाप्त हो चुके हैं और बहुत ही चमत्कारिक जयकारे दो चार ऐसे थे जो हमको सोचने पर मजबूर करते हैं कि वास्तव में ईश्वरी शक्ति बहुत कुछ करने में सक्षम है, और खास तौर से बालाजी महाराज की शक्ति। ये बहुत सारे जयकारों से स्पष्ट हो चुका है कि श्री बालाजी महाराज की शक्ति किसी भी स्तर पर जाकर अपने भक्तों का कल्याण करती है, अपने भक्तों के कार्य करती है। जो श्रद्धा भक्ति और समय से आते हैं, केवल उन्हीं को ये कृपा प्राप्त होती है। जो समय से नहीं आते हैं उनके लिए बालाजी महाराज ने आदेश दे दिया है 3-4 मंगल पहले से कि अर्जी जयकारे सभी कुछ जो 6 बजे आएगा उसी वही पात्र होगा अर्जियों का और जयकारे का। 6 बजे के बाद आता है तो उसकी पात्रता समाप्त है, कोई भी हो। हाँ जी, हाँ तो जल्दी निकलो ऑफिस से। आधे घंटे पहले निकले आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। बाबा करेंगे अपने आप व्यवस्था। अपने मन में डाल लो तो बाबा व्यवस्था अपने आप कर देंगे। तो समय का देखिए सभी भक्त लोग विशेष ध्यान रखें। समय का सभी लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह दरबार है, शक्ति का दरबार है, और यहाँ पर साक्षात बालाजी महाराज की शक्ति आती है और भक्तों का कल्याण करती है। अगर हम शक्ति का अनुशासन करेंगे तो हम लाभ लेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे तो कतई लाभ नहीं लेंगे, चाहे हम रोज मंगल को क्यों नहीं आए। और आरती के बाद जाने का विधान है। जो भी भक्त लोग दरबार में आते हैं वो ये सोच कर आया करें कि हमें आरती के बाद जल विभूति के छींटे लेकर आरती लेकर उसके बाद ही हमें जाना है। यही सोचकर दरबार में आया करें, अन्यथा घर पर बैठा करें। कई लोग इसी बात को लेकर घर पर बैठ गए कि हम समय से नहीं आ पाते, तो उनको लाभ मिलना भी मुश्किल हो गया। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि इस मंगल से कठोर प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगातार आगे से जारी रहेगी। हमारे दरबार का YouTube चैनल बन चुका है और जो भी भक्त लोग दरबार को YouTube पर देखना चाहते हैं वो YouTube पर श्री बालाजी शक्तिपीठ ग्वालियर, श्री बालाजी शक्तिपीठ ग्वालियर के नाम से सर्च करें और उसमें हमारे दरबार के आपको पूरे वीडियो, जयकारे, अर्जिया, शक्ति का आगमन सभी कुछ आपको उपलब्ध होगा। और यहाँ पर और भी जो भक्त लोग बैठे हैं, जितने भी भक्त लोग बैठे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, अगर वो किसी को बताते हैं तो श्री बालाजी शक्तिपीठ ग्वालियर के नाम से सर्च करें और उसको हम सब्सक्राइब करें
और लाइक करें, जिससे आपको लोगों को बताने में आसानी होगी। अभी बहुत से भक्त लोग ऐसे हैं जो बता के आते हैं भैया मुरार में दरबार में जाते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े काम होते हैं और कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, तो उनको क्या है बताने में बड़ा आसानी होगा। श्री बालाजी शक्तिपीठ ग्वालियर, तो सभी जिनके पास स्मार्टफोन है वो सभी उसको साइट को खोलकर उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपना अनुभव लिखें उसके अंदर कि हमने दरबार में आके क्या मिला, हमें हम कब से आए और क्या मिला हमें, ये जरूर लिखें। जब बातचीत ना करें पीछे, आप दोनों हमेशा बातचीत करती हो, अलग बैठाओ दो, आप अलग बैठो ना। 3 बंदर हो गए आपको टोकते हुए, मेरे को तीसरा मंगल है आप दोनों को टोकते हुए, मेरे को अलग अलग बैठोगे आप लोग, बिल्कुल अलग बैठो, नहीं तो बाज नहीं आओगे। हम कितनी अच्छी बात बता रहे हैं और आप लोगों का ध्यान नहीं है, दोनों गपला रहे हैं। नहीं कुछ भी हो दरबार के अंदर, मैं यही तो बता रहा हूँ कि बातचीत नहीं करना है। यहाँ शक्ति बैठी हुई है, उसका आराधन होता है, ये ध्यान रखें। और बाबा के दरबार में जो भी भक्त लोग हैं समय से आए और किसी दूसरे को अगर बताते हैं तो उसको समय का जरूर ज्ञान कराएं। पहली बार आने वाले भक्तों को विशेष रूप से समय का ज्ञान कराएं। हम किसी को दरबार में भेज रहे हैं तो उसको बताएं कि भाई इतने बजे तक वहां पहुंच ही जाना है, तभी हम शक्ति का लाभ ले पाएंगे, वरना हम शक्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे। और अब भगवान श्री राम की हम स्तुति करना चाह रहे हैं। बाहर बैठे भक्त लोग और अंदर बैठे भक्त लोग जिनको भगवान श्री राम की स्तुति याद हो, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीर को देखकर उनको सुनाएं जोर से। जिनको भगवान श्री राम की स्तुति घर पर पाठ करना हो, कार्ड चाहिए तो वो हाथ उठा लें। घर पर पाठ करने के लिए कार्ड ले जाएं और घर पर भी भगवान श्री राम की स्तुति जो करना चाहे वो कर सकता है। जिसको चाहिए वो हाथ खड़े करके कार्ड प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है, जो पाठ करें घर पर लगातार वही ले जाएं कार्ड। अब भगवान श्री राम की स्तुति हो रही है, सभी लोग जिनको याद हो वो भगवान श्री राम को तस्वीर को देखकर उनको सुनाएं। और जो भक्ति भाव से सुनाएगा भगवान श्री रामचंद्र जी उनको हंसते हुए आशीर्वाद। ऐसा जादू कर रहे हैं कि पत्थर भी तैर रहे हैं। तो उनने अपने सैनिकों का मनोबल, अपने राक्षसों का मनोबल बढ़ाने के लिए रावण ने कहा चलो हम भी कल चलेंगे वहां समुद्र के किनारे, अपन भी पत्थर तैराएंगे, हमारे नाम से ही पत्थर तैरेगा। तो दूसरे दिन सारे लंका के जितने राक्षस सेना थी सब रावण के साथ समुद्र के किनारे पहुंच गए। उन्हें लिखो मेरा नाम लिखो, पत्थर उठाए, उसमें लिखा रावण और फेंका, वो तैरने लगा। 2-4 पत्थर फेंके, वो तैरने लगे रावण के नाम से। तो वानर सेना खुश, राक्षसी सेना खुश हो गई कि चलो हमारे पास भी दम है, और लौट गई। जब रावण पहुंचा अपनी पत्नी के पास, मनोदरी के पास, तो मनोदरी ने पूछा, बोला हे प्रभु, भगवान श्री राम के नाम का तो बड़ा ही महत्व है, उनके नाम से तो सभी कुछ चल रहा है, आपने ये कारनामा कैसे करके दिखाया? आपने ये कारनामा कैसे करके दिखाया कि आपके नाम से पत्थर तैरने लगे? अरे बोला भगवान, मैंने पत्थरों को कसम दे दी थी भगवान श्री राम की कि तुम्हें भगवान श्री राम की कसम है कि तैरना, तो मेरे नाम से भी राम नाम की आन लग गई, तो मेरे नाम से भी पत्थर तैर गया। तो रावण को भी मालूम था कि राम नाम की महिमा क्या है। तो ये प्रसंग
हमको यह दर्शाता है कि राम नाम की महिमा क्या है। इसीलिए हम सभी से कहते हैं कि कलयुग में प्रधान देवता हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज जी हैं और उनके आराध्य इष्ट देव, कुल देव, सभी कुछ भगवान श्री राम हैं। इसलिए हमको कलयुग में अगर कृपा पानी है तो बालाजी महाराज तो करते ही हैं, हनुमान जी, बालाजी महाराज, भगवान श्री राम का भी नाम लेना चाहिए, जिससे कि हमारे को हनुमान जी की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो सके और हमारा इस आगे का कार्यक्रम शुरू हो सके। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी भक्त लोग, उसके बाद आरती होगी, जल के छींटे दिए जाएंगे। सभी भक्त लोग आरती और जल के छींटे अवश्य लें। अब हम प्रार्थना करेंगे, सभी लोग जिनको याद हो वो सभी मेरे साथ प्रार्थना करें हनुमान जी बालाजी महाराज से। जय जय सीताराम।
निवारण दुख निवारण हे राम दुलारे हे राम दुलारे जय बाबा की प्रेम से बोलो मिलकर बोलो सारे बोले क्या बोलेंगे जय बाबा की 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 जय बोलो सारे बोले जंगड़ मोचन जंगड़ मोचन दुख निवारण दुख निवारण दुख निवारण जय बाबा की 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 आगे बोले पीछे बोले क्या बोलोगे क्या बोलोगे ये संकट मोचन संकट मोचन संकट मोचन दुख निवारण दुख निवारण राम बुलाए राम बुलाए राम बुलाए जय बाबा की बोलो मिलकर बोलो सारे बोलो संकट मोचन संकट मोचन दुख निवारण दुख निवारण दुख निवारण राम दुलारे जय बाबा की प्रेम से बोलो मिलकर बोलो सारे बोलो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे संकट मोचन दुख निवारण दुख निवारण दुख निवारण राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे जय बाबा की प्रेम से बोलो मिलकर बोलो सारे बोले 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बूढ़ा बच्चा करे पुकार बूढ़ा बच्चा करे पुकार बाबा तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार बूढ़ा बच्चा करे पुकार बूढ़ा बच्चा करे पुकार बूढ़ा बच्चा करे पुकार बाबा तेरी जय जयकार 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 श्री शारदा मैया की जय श्री भैरव बाबा की जय श्री पेदरा सरकार की जय श्री बड़े महाराज की जय श्री अच्छे दरबार की जय श्री मेहंदी महाराज की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। ये सभी भक्त लोग लाइन से आएंगे, आराम से दर्शन करके बाहर जल भगवती लेकर आएंगे। आराम से जल भगवती बाहर मिलने की व्यवस्था की गई है। आराम से दर्शन करें और बाहर जल भगवती लेकर आए। उसके बाद मेरे पास ही आए इसको पढ़वाने के लिए। ध्यान रखें सभी लोग आराम से लाइन लगा के दर्शन करें, आराम से लाइन लगा के दर्शन करें। अरे रुको माता जी, साइड में रहो, अभी लाइन से आओ सब लोग, आराम से दर्शन करो। 2 मिनट का दर्शन करो आराम से। बालाजी महाराज की कृपा सब पर है, आराम से दर्शन करो, आराम से
चलो मंदिर में आराम से सभी लोग दर्शन करें। बाहर जल भभूति वितरण की व्यवस्था की गई है। सभी लोग लाइन में लगकर जल भभूति प्राप्त करके मेरे पास आए। आप अरे इधर हाँ, तुम्हारे साथ और कौन है? और कौन है? जिनको जल भभूति की आवश्यकता है वो जल भभूति लें, जिनके घर पे रखी है वो ना लें। और महाराज जी के पास जल भभूति लेकर रही आकर पढ़वाएं, जल भभूति लेकर आए और महाराज जी के पास पढ़वाएं। लाइन में लगे, लाइन लगी, लाइन में लगी, लाइन में पुरुष उस तरफ पहुंचे, पुरुष उस तरफ पहुंचे, आप उस तरफ पहुंच जाओ, आप उधर पहुंच जाओ, उधर बढ़ते चलिए। जय श्री राम जय बाबा, बढ़ते चलो, बढ़िया। जय श्री राम जय बाबा, निकल आओ। जय श्री राम जय बाबा की। आप उधर आया, मुझे जल्दी नंबर आया फटाफट आया। बढ़ते चलिए। जय श्री राम जय बाबा की, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। जय श्री राम जय बाबा, बढ़ते चलो, बढ़ते चलिए। का क्या हुआ? मोड़ा तो अभी मेडिकल चल रहा है, उसमें ना करें बता दीजिए तो मैंने लगाने से पैसा लेके आई। जय श्री राम जय बाबा, बढ़ते चलो। वो आया नहीं तो महीने करते हैं से अभी आया है तो बाबा देख बढ़ते चलो। जय श्री राम जय बाबा, बढ़ते चलिए। अरे बल महाराज बाबा ये सब जोड़ पे बैठे और बिल के बाद ये बैठे तो सिरा लगा सब हाथ में जुड़े थे। जय श्री राम जय बाबा। चलन तो चलन गुरु की बात नहीं। तुम दरबार के किसी भक्त से कोई बात नहीं करो। तो क्या मतलब है, कोई जगह बोल रहा है या नहीं बोल रहा है अपना? जय श्री राम जय बाबा। आपसे काम क्या है करो, अपना जगह बोला करो। भरोसा लगेगा नहीं भरोसा मत लगेगा। मेरे अंदर बहुत जल्दी सुनना है, जयकार जल्दी दिलाएंगे। भक्ति राम मेहमान आए और कोई नहीं किसी दूसरा मत है। जय श्री राम जय बाबा की। तो फिर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ही सुनेंगे जयकार, बाबा सुनने बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ही क्या करेंगे। नोएडा जा रही हो, चल के दिखा, निवेदन करा लेना। जय श्री राम जय बाबा की। जाएंगे फिर बाबा को परेशान करेंगे, बाबा बुलाएंगे, बोले बाबा आ जाओ, अपना रिजल्ट पकड़ रहे हो। जय श्री राम जय बाबा की। जय महाराज जी। जय श्री राम जय बाबा की। पढ़ते चलो। ये देखना जय बाबा तो बदराक्ष है। हमारा ये लड़की झाड़ दो महाराज। तब तक अमी में गई थी ना, अब कैसे प्रकट हो गए? तो पता नहीं महाराज जी तो नजर सुबह रहती है। महाराज जी के कहाँ उठ के जानो बाबा यार, हमें क्या पता। हमने महाराज जी कह दी, महाराज जी को याद नहीं करेंगे काम तेरा निवटावटी यहाँ अपन आज कुल 2 घंटे लगे दरबार, कुल 2 घंटे दिन में हो जाती है। जय श्री राम जय बाबा। जय श्री राम जय बाबा। काला लगा ली, लाल का हो रहा है।
उसके लिए उनकी क्षमा चाहते करण, ये भैया को एक तस्वीर दे दो बाबा की, और वो दे दो, क्या नाम है, पढ़ते चलिए। जय श्री राम जय बाबा, पढ़ते चलो। जय श्री राम जय बाबा की। 6 बजे, पौने 6 बजे आ जाओगी आंटी जी, बिल्कुल अर्जी लगेगी। कोई यहाँ दरबार से लौटे चला बड़ा कष्ट होता है, आपसे यहाँ कष्ट हमको होता है कि बिना दरबार में अर्जी के लगा जाए। ठीक है, लेकिन आप समय पे आ जाओ। तो शक्ति का यहाँ पे आए कि शक्ति यहाँ पे उपस्थित है, तो उसका अपन आनंद नहीं ले पा रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो जाती है, फिर प्राण नहीं रह जाती है। अब बात तो जानी बात है, मेरी बाबा घर पे आ गई, हो सकती नहीं ले पा रहे। तो मांगा है 14 से बाबा महीना वो बाबा जी लग गई लेने में ठीक है, बड़ा आनंद करी आई बाबा को ना प्रसाद चढ़ाए पा ना कछु चढ़ाए पा, बाबा कनिवेश रे ऐसे पा पर आई हम भाई। प्रसाद दे देंगे। प्रसाद लेने आ